तो आज अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो अभी हम इस पर्टिकुलर पार्ट में इस टॉपिक की बात करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। देखिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, which participate in a chemical reaction, means which simultaneously collides and give the products, that is known as molecularity of a reaction। क्योंकि जब भी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक साथ साइमल्टेनियसली कोलिजन होना चाहिए जो रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, जब उन्होंने प्रोडक्ट में चेंज होना है। ये डेफिनेशन है मॉलिक्यूलरिटी की। मॉलिक्यूलरिटी की मीन्स द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज विच साइमल्टेनियसली कोलाइड्स एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, बट हमें ध्यान रखना होगा ये एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए ही एप्लीकेबल है। एलिमेंट्री स्टेप्स कौन से रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है? एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन से होते हैं? वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलरिटी। टाइप ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी के हिसाब से 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बेटा बहुत सिंपल है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मीन्स दोज रिएक्शन इन विच ओनली वन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्स टू गिव द प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। इस अमोनियम नाइट्राइट में देखो, इसके आगे 1 लिखा है तो एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है और वो प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर है। अब देखिए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब है इन विच 2 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड टू गिव द प्रोडक्ट, है ना। 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्स, जैसे ये जो रिएक्शन लिखा है डीकम्पोजिशन ऑफ HI टू फॉर्म H2 एंड I2, तो इसमें HI के आगे 2 लिखा हुआ है, तो मीन्स HI के कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए ये क्या है? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट इज ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब डेफिनेशन से ही समझ, हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, इन विच 3 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड टू गिव द प्रोडक्ट। 3 देखो, H2 के कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। O2 का कितना है? 1 है H2O बनने में, तो ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब बेटा समझने की कोशिश करो, जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 3 से ज़्यादा नहीं होती है या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाते हैं तो उनका जो साइमल्टेनियसली कोलाइड होने की टेंडेंसी है वो भी कम होती जाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि मान लो रिसेस का टाइम है, बच्चे खेल रहे हैं और आपस में जो कोलिजन होने की उनकी जो टेंडेंसी है 2 बच्चों की आपस में तो बहुत ज़्यादा होती है ना। 3 बच्चों की जो है वो 3 बच्चे भी साइमल्टेनियसली कोलाइड कर सकते हैं, बट एक साथ 3 से ज़्यादा जो उनका कोलिजन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम जनरली ये मान के चलते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 3 से ज़्यादा नहीं होती जनरली। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए हम पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन का मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, जैसे कि नीचे एक एग्जांपल मैंने समझाई हुई है, हम ये वाली एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी, है ना, दैट इज गिविंग प्रोडक्ट, है ना।
वेयर ए एंड बी ये क्या है, स्टीकोमेट्री कोफिशिएंट है। ये क्या है, स्टीकोमेट्री कोफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट्स के, ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट आर दी स्टीकोमेट्री कोफिशिएंट्स, तो आप बता सकते हो कि 2 जो है वो H2 का स्टीकोमेट्री कोफिशिएंट है, O2 का 1 है ना। तो ये स्टीकोमेट्री कोफिशिएंट्स हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हमें रेट लिखना है तो हमने ये 11th में भी इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है। वो कैसे लिखेंगे, दैट इज रिटन एज लाइक दिस, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इसकी पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इसकी पावर बी। ए वी क्या है, ये स्टीकोमेट्री कोफिशिएंट्स है जो कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन में होती हैं। जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ ये 2 है ये 1 है, तो ये ए जैसे यहाँ 2 है तो ये ए हो गया, यहाँ पे 1 है तो ये बी हो गया, तो ये ए बी होता है। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है मास एक्शन के हिसाब से नहीं निकलता है, हम ये बात कर चुके हैं 11th में भी। तो हमें, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो स्टेप से डिटरमाइन होता है और वो एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। थ्योरेटिकली हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं किसी रिएक्शन के रेट को, ठीक है। तो इसलिए जो रिएक्शन का रेट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रिएक्शन का रेट होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इसकी पावर पी और कंसंट्रेशन ऑफ बी इसकी पावर क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर डिफरेंट टू दैट ऑफ ए एंड बी, है ना। पी एंड क्यू आर कोफिशिएंट्स हैं बट दीज आर दी डिफरेंट टू दैट ऑफ एक्चुअल कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये एक्सपेरिमेंटल होते हैं, पी एंड क्यू आर एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि जो रिएक्शन का रेट है, जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। तो इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसकी जो डेफिनेशन क्या हो जाती है, सम ऑफ द पावर्स ये टू विच द कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड, बट किस में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ठीक है, रेट लॉ इक्वेशन में। ये पी एंड क्यू जो कि एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ये थ्योरेटिकली हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है, पी प्लस क्यू। समझ में आया सभी को, ओके। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो